किसी को सब तक बचा सकता था। आई एम सॉरी, पता नहीं, मैं बैग लेके आती हूँ। मैं नहीं चाहता यार कि उसको कुछ हो जाए मेरी वजह से। मुझ में मजीद सहने की कोई भी हिम्मत नहीं। इसके साथ भाग चले और ये निकाह कर लेगा। ड्रामा सीरियल मोहब्बत रेजा रेजा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि सरमत के जेल से वापस आ जाने के बाद अबीसा तो बिल्कुल भी उस पर एतबार नहीं करेगा। वो रिशा की शादी अब कभी भी सरमत से होने के लिए अपनी माँ को नहीं कहेगा। तो इसी बात को लेकर सबात कहेगी कि आप क्यों नहीं देख रहे कि ये सारी साजिश हो रही है, वो सरमत को फंसा रहे हैं। जिस पर ईसा उसे कहेगा कि कैसी बातें कर रही हो, कौन फंसाएगा उसे। दोस्तों सबात जो कि ये सब कुछ पहले से ही जानती है कि इस सब में किसी का हाथ हो ना हो पर शकील का होगा, क्योंकि इन वक्त पर शकील का वहाँ पर पहुँच जाना इस बात की गवाही देता है कि शकील भी इस प्लानिंग में शामिल था। खैर अरीशा तो वापस आ जाएगी अपने घर और वो बार बार जब ये कह रही होगी कि मुझे सरमत से मिलना है, आप लोगों को जरूर कोई गलत फहमी हुई है, उसने मुझे अगवा नहीं करवाया था। जिस पर ईसा की माँ और ईसा वाले सब कह रहे होंगे कि सीसीटीवी फुटेज साफ बता रही है कि उसके अलावा और कोई भी नहीं था वहाँ पर। खैर इस सारे सीन के बाद जब सबात से आएगी अरीशा बात करने, तो अरीशा उसे कहेगी कि सरमत को फंसाया जा रहा है भाभी, इस सब में सरमत का कोई भी कसूर नहीं है। हमें तो पहले दिन से नहीं चाह रही थी कि मेरी शादी सरमत से हो, तो अब तो उन्हें मौका मिल गया है। कहेगी कि मैं जानती हूँ सबके पीछे कौन है। अरीशा उसे कहेगी कि किसकी बात कर रही हैं आप, तो वो उसे बता देगी कि इसके पीछे शकील का हाथ है। अरीशा उसे कहेगी पर इस बात को हम कैसे साबित करेंगे। सबात यहाँ पर खामोश हो जाएगी और फिर सोचते हुए कहेगी कि अभी तो हमारे पास कोई भी सबूत नहीं है ऐसा, पर सच्चाई काफी देर तक नहीं छुपती। मुझे यकीन है कि सरमत पर जो इल्जाम लगा है वो उसे बरी हो ही जाएगा, पर मुझे दुख इस बात का है कि ईसा को भी यही लगता है कि सबके पीछे सरमत का हाथ है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे कि सबात जब बैठी होगी तो ईसा उसके पास आएगा और उसे कहेगा कि तुम कब तक अपना मूड इसी तरह से करके बैठी रहोगी, तुम जानती भी हो कि स्ट्रेस लेना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। सबात उसे कहेगी कि मेरे भाई पर इल्जाम लगा है और आप कह रहे हैं कि मैं स्ट्रेस ना लूं। एक बात याद रखिएगा ईसा, असल मुजरिमों को सामने लाए बगैर मैं भी चैन से नहीं बैठूंगी। ईसा उसे कहेगा कि तुम्हें क्यों लगता है कि ये सब कुछ शकील कर रहा है, शकील का इस सब में क्या जाए, तुम क्यों खामा में उसे इस सब में उलझा रही हो, उन लोगों ने इस सब में हमारी इतनी मदद की है। सबात उसे कहेगी कि जब सच्चाई आपके सामने आएगी तब आप भी हैरान हो जाएंगे, पर इस सब में आप मेरा नहीं तो अरीशा का सोचें। अरीशा तो मोहब्बत करती है सरमत से, वो सरमत के बगैर नहीं जी सकती, आप कैसे उसकी शादी किसी और से कर सकते हैं। दरअसल में दोस्तों ईसा की माँ इस सारे मामले के बाद शकील पर बहुत ही भरोसा करने लगेगी और वो इतनी उससे मुतासिर हो जाएगी कि वो कौसर को कहेगी कि अरीशा की शादी में शकील से करने के लिए तैयार हूँ। वैसे भी अगर अरीशा की शादी मैंने जल्दी नहीं करवाई तो ये सरमत के नाम पर मुझे ताने देती रहेगी और उस लड़की के भाई के साथ तो मैं कभी भी इसकी शादी नहीं करूंगी। और फिर जैसे अरीशा की शादी शकील से तय हो जाएगी तो अरीशा तो ये बात इन्फॉर्म करेगी सरमत को, और अरीशा की माँ जब देखेगी कि अरीशा सरमत से बात कर रही है फोन पर, तो वो उसका फोन छीनते हुए उसे कहेगी कि इतना सब हो जाने के बाद भी तुम उस लड़के से बात कर रही हो,